हेलो हेलो, नटशेल से पहले कुछ शब्द कहना चाहूँगा। जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि भैया फाइनली हमारी मेहनत और तुम्हारे सपोर्ट से लगता है हमारी वीडियोस बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रही हैं और उन लोगों को इतनी अच्छी लग रही हैं कि लोग अब इनसे इंस्पायर होकर पिक्चरें बना रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू फोन भूत, क्योंकि अब राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगा कि बॉलीवुड ने शायद बहुत टाइम से कुछ क्रिएटिव नहीं किया है, तो इन्होंने कुछ मीम्स और कुछ रेफरेंसेस उठाए और हॉरर कॉमेडी बना दी। लेकिन ना हॉरर बनी ना कॉमेडी, तो पिक्चर रिलीज करके एक दूसरे से बोले बस डरावना नहीं मनु सपना है ये। ऐसा नहीं और एक हम वक्त से गुजर रहे हैं। अरे वक्त की नजाकत ही तो तुम नहीं समझ रहे बेटे, क्योंकि डायरेक्टर साहब की भी पूरी गलती नहीं बता सकते ना, क्योंकि गुरमीत भाई ने मिर्जापुर के एपिसोड भी डायरेक्ट कर रखे हैं और उसमें गोलीबारी होती थी जबरदस्त, तो शायद एक आध गोली आके इनको भी लग गई होगी। उसके चक्कर में इनको संजय सिंघानिया सिंड्रोम हो गया, तो अब हर 15 मिनट में ये बेचारे डायरेक्शन भूल जाते हैं बेचारे। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बट एनीवे, काम की बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है राका से, जो इस फिल्म का नरेटर है और फर्नीचर भी, या दिस गाय। इसको ये लोग किसी मूवी के सेट की जमीन से खोद के लाए थे। सो राका बताता है कि किसी कोपचे में कोई तांत्रिक अपनी तांत्रिकल बकचोदी करके दुनिया के प्यार दिन लगाना चाहता है और उसका सफाया करने के लिए आने वाले सुपर हीरोज वायरस की रेस में बिजी हो गए, तो उनका काम करने आए गुल्लू और मेजर। ये दोनों हॉरर के 7 दूनी 14 हैं। गुल्लू तमिलन है तो फिल्टर कॉफी पीता है और मेजर पंजाबी तो लस्सी। एंड दोनों बेवकूफ हैं और बेरोजगार भी। व्हाट द फक, बेरोजगार लोग ऐसे घर में रहते हैं और ऐसी गाड़ी चलाते हैं? भाई ऐसा है तो मैं भी चैनल बंद करके बेरोजगारी अपना लेता हूँ, सॉर्टेड है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मूविंग ऑन, 4 पैसे कमाने के लिए ये दोनों बनना चाहते हैं इवेंट मैनेजर्स, तो कर दी एक भूतिया पार्टी ऑर्गेनाइज और बिजली के तार फिक्स करने के चक्कर में और शौक लग के हुआ चमत्कार। पार्टी में आ गया सारा भूतिया संसार और संसार के बीच निकली रागिनी। अबे ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली। और हॉट दिख रही थी तो ले ली सेल्फी। एंड बाय द बॉलीवुड हॉरर रूल बुक पेज नंबर 712 ये फोटो में दिखी नहीं तो ये है भूत 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 भूत। एंड सीधी सी बात है, बॉलीवुड में लड़की जिंदा हो या मुर्दा आइटम नंबर होगा जरूर, तो बजाओ। ये भूतिया आइटम नंबर देखने के बाद किसी को भी नशों की जरूरत पड़ सकती है, तो गुल्लू और मेजर ने मस्त माहौल जमा लिया। भाई इसमें क्या डाला है? काली बिल्ली के नाक के बाल, चमगादड़ का नाखून और छिपकली की पूंछ। चाट मसाला होता ना यार, तो खाने का मजा ही कुछ और होता है यार। ये काली मिर्च होती तो मजा आ जाता है। ये मसाला लेने का तो फिर ऐसा। और ये सस्ते नशे करके ये लोग ऐसा बजे कि चलती गाड़ी में सो गए और इनकी ना मौत हुई ना चालान कटा। बस जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन ऑन अ नॉर्मल डे इन अ नॉर्मल वर्ल्ड इनसे टकराई एक चुड़ैल। और ये चुड़ैल भी अलग चूतिया है, इससे ना गाड़ी रुकी ना गाड़ी डॉज हुई और रेमो डिसूजा से भी टट्टी फिजिक्स अलग। वेल न्यूटन मस्ट बी प्राउड ऑफ अस। लेकिन ये भले लोग हैं, पहले सस्ते नशे करके चुड़ैल ठोकते हैं, फिर ऑर्थोपेडिक सर्विसेज भी देते हैं। 1 ग्लासी 2 ग्लासी 3 ग्लासी। कमीना सालो, रावण के खानदान, ये गर्दन नहीं, ये जैकेट उल्टी है। लेकिन भैया अब ये इस चुड़ैल का इस सीन में और इस सीन का इस मूवी में क्या मकसद था, ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। तो ये बकचोदियां करके ये दोनों पहुंचे घर, बट सरप्राइज सरप्राइज, घर पे बैठी है रागिनी, हु इज हियर टू मेक अ पार्टी ऑफ शार्क टैंक। तो फिश बोल की गोल्ड फिशेस, मैं हूँ सेक्सी भूत, निकालूंगी लोगों का मूत, तुम आके करना झाड़ फूक और 100% प्रॉफिट साबूत का साबूत। मेरे पास शब्द ही नहीं है, बिकॉज़ आप में बिजनेस की सेंस नहीं है। पर इन्होंने कर दिया रिजेक्ट और आइडिया चुरा के पिच कर दिया अपने बापों को। भूत बस्टर। हंसेंगे लोग। अबे वो सब छोड़ो, इनके बाप अलग अलग है। मैं स्टार्टिंग में तो दोनों स्पर्म्स एक साथ तैर रहे थे। व्हाट द फक, ओ भाई। और ये बाप मांगने आए इनसे पैसे। सालों असलियत बता दो ना तो अभी न से काट लेंगे ये लोग। बड़े शौकीन बाप है। नाइस, वेरी नाइस। सो इन बापों ने बोला कि भैया आज तक तुम पे जो पैसा लगाया है वो सूद समेत वापस कर दो, नहीं तो ये फर्जी देसी रीमेक बनना छोड़ के कॉर्पोरेट दलाली करो। तो ये चूतिए लग गए काम पे पैसे लौटाने के लिए। तो सबसे पहले गुल्लू ने बनाई फोन भूत ऐप। एक मिनट चूतिए, जब इतने व्हाइट हार्ट जूनियर के 14 हो रखे थे तो यही करके पेट पाल लेते ना। लेकिन नहीं, सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दें। मतलब सुअर के साथ रहोगे तो गुई खाओगे ना। बात तो सही है।
एनीवे तो ऐप के लाइव जाने के बाद आया सबसे पहला फोन मूवी के गिने चुने अच्छे सीन्स में से एक, मल्टीवर्स ऑफ भोली पंजाबन। भाई ये तो हमसे भी बड़े फुकरे निकले। धुएं से भूत निकालने के लिए एक दबाएं। ज्यादा तकलीफ हो तो 2 दबाएं। और आजकल का समाज तो आप लोग जानते ही हो, है ना, हाथ आई कांड मारे बिना तो छोड़ी नहीं जाती, तो लिया लोगों ने लगे हाथ। हेलो फोन भूत। आप मुझे मजनू की आत्मा से मिलवा सकते हैं क्या? साढ़े फाड़ लो। रीना का नंबर है। अबे ओए विकिपीडिया पे जा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ बुलिंग फाइनली आया एक जेन्युइन कॉल कि किसी बच्ची को माता चढ़ गई है। क्लाइंट के घर पहुंचे तो मिली मिस वेडनेसडे और कर दी इनकी छिताई। लेकिन इनको पता चला कि आत्मा तो तमिलियन है, तो गुल्लू ने निकाली रजनीकांत की फोटो और भूत बाहर। ओए होए, रजनी के रिस्क को रेसिस्ट नहीं कर पाई बेचारी। शिट, क्योंकि ये कोई फीचर फिल्म नहीं है, ये स्टीरियोटाइपिंग पे डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करी है इन्होंने, है ना। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो आत्मा ने बताया कि इस बच्ची के बाप ने मुझे ठोका था, आई मीन अपनी गाड़ी से ठोका था, जिससे मैं हो गई RIP इन पीस, नहीं भर पाई अपने घर वालों की जीने की फीस, और वो बेचारे जी रहे गरीबी में, ये बन के बैठा है रईस। और बस इसलिए मैं कहता हूँ जीवन बीमा करा लो जो अपना। यार कोई LIC का स्पॉन्सर ढूंढियो। हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ, तो इससे पहले कि भूत कुछ और बोले, वहाँ पे आई रागिनी। रथ चाहिए क्या औरत को? ना गुस्सा नहीं, पिछला पिच आधा किया था ना, तो अब की बार पूरा करने आई है। बोली कि लौंडिया के बाप से पैसे लो, आत्मा के घर वालों को पैसे दो, एंड बूम, मिल गई आत्मा को मोक्ष। ये तो गलत है यार, मोक्ष भी रजनीकांत से दिलाना था ना, तब मजा आता ब्रो। शिट, बट ठीक है, हु केयर्स। तो काम निपटा के पहुंचे घर, जहां गुल्लू ने पूछा वो एक सवाल जो मेरे जहन में बहुत देर से उठ रहा है कि क्या करने आई है यहाँ तू? लेकिन ये अभी नहीं बताएगी, सस्पेंस भी तो रखनी है भाई। और इस बार लड़की हार भी नहीं मानेगी, साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी। रस बरसा जा, होठों पे तेरे नाम का कश। आई थिंक यहाँ पे कुछ पर्सनल मोटिव्स पूरे किए जा रहे हैं। अब ऐड कियारा को मिल गई है ना, तो दीदी अपने अलग नॉस्टैल्जिया में जी रही है बेचारी, और ऊपर से कह रही है कि मेरा काम टाइम आने पे बताऊंगी। अरे भाई देखो, ऐसा है कि तुमको कोई भी इंसान लाइफ में बोल देना ऐसा, खास करके कोई औरत, वो भी ऐसी जहर दिखने वाली, ऊपर से मुर्दा, तो बेटे समझ लो आज नहीं तो कल लगेंगे तो बस लाउड़े। तो ये चूतिए मान गए और मोक्ष मोन्टाज शुरू। Just do it. अरे अपन असलम ऑटो वाला है। असलम भाई, हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे? प्लीज बच्चों, मुझे माफ कर देना। मुझे क्या, मार चुदाओ। तो इनके ये छोटे से मोक्ष दिलाओ आंदोलन के बाद एंट्री हुई अपन के तांत्रिक भूत अंकल की। हरा समंदर, गोभी चंदर, बदल दे नक्शा, कर दे वंडर, शाबाश। सॉरी, तो अपन के भूत अंकल फुल टाइम हिटमैन का काम कर रहे और पार्ट टाइम तांत्रिक का। इनका बिजनेस मॉडल फोन बूथ से बिल्कुल अपोजिट होने का। बोले तो मोक्ष का लालच दे के आत्माओं से मर्डर करा रहे और बदले में क्लाइंट लोग से रोकड़ा छाप रहे। अभी इतने पैसे का क्या करते मालूम नहीं, लेकिन जब मोक्ष देने को बुलाते तो बोलते हरा समंदर, गोभी चंदर, बदल दे नक्शा, कर दे वंडर, शाबाश। चूतिया बनाया तुमको। और बाटली में बंद करके हवा में लटका देते। और ये फ्रीलांसर आत्मा लोग ऐसा मूर्ख है ना कि साला जब दुनिया भर में भटक सकते तो धंधा शुरू करने से पहले जरा वर्क प्लेस भी चेकआउट करने का ना, पर नहीं, बन गए सारे क्रिमिनल। खैर, तो फिर एंट्री हुई इस चोमू की, जिसने भूत अंकल की हिटमैन सर्विस यूज करके अपने सौतेले भाई को RIP इन पीस करवाया था। लेकिन अब नेचुरली इसके महल में गजीब गरीब घटनाएं हो रही हैं, तो इसको सोल्यूशन चाहिए, वो भी अभी क्या अभी। लेकिन बॉलीवुड हॉरर रूल बुक पेज नंबर 666 के अनुसार 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है, उस दिन आत्माएं सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं। मतलब हॉरर मूवी है तो चंद्र ग्रहण या अमावस की रात फ्री। तो ये खबर लेके ये चोमू जाता है हवेली में और बताता है अपने पंटर को कि 2 दिन रुकना पड़ेगा बाबा, और 2 दिन के बाद आत्माराम हवेली की आत्मा की चावत देगा बाबा। और बगल में खड़ी थी रागिनी, इसने सुना इनका प्लान और गान फटी में भाग के पहुंची गुल्लू मेजर की हेल्प मांगने।
लेकिन ऐसे कैसे, ये दोनों चूतिए हैं नहीं, जो जब भी बोले मुंह उठा के चल दें। तो इन्होंने करी भारी डिमांड बैक स्टोरी की। तो फ्लैशबैक टाइम, शहर रौनकपुर, शहजादा दुष्यंत खेलता था पोलो, गिर गया फ्रॉम घोड़ो तो भीड़ में से निकली रागिनी, क्योंकि ये थी वहाँ की डॉक्टर, खेलने आए लोगों के बोन्स ठीक करती थी। तो इसके पहले ही इलाज में इनका टांका भिड़ गया। लेकिन चूतिए ऐसे हैं कि इतनी बड़ी हवेली होके भी चलती गाड़ी में करने लग गए। अब लगा होगा इनको कि अजय देवगन आके स्टीयरिंग संभाल लेगा। अब उसको तो मिल चुका है ना मोक्ष। तो बूम, गाड़ी ठुकी और रागिनी RIP इन पीस। No tears. एंड दुष्यंत स्टिल इन वन पीस। लेकिन अब वो खुद को कोसने लग गया कि क्यों देखी मैंने टार्जन द वंडर कार, क्यों नहीं किया कंट्रोल, जो कि करना भी चाहिए था। तो खुद को कोस के इसने डिसाइड किया कि 2 दिन बाद रागिनी की डेथ एनिवर्सरी पे करेगा सुसाइड। और चूतिया ऐसा है कि चिट्ठी लिखी रागिनी को कि लुढ़कने वाला है। सो शी नीड्स देयर हेल्प टू गो एंड टेल हिम कि भैया अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ। तो ये नहीं जाएगा। तो गुल्लू ने बनाया एक प्लान और गाड़ी में देखने बैठ गया। सोल। तो ये ब्रो कोड का उल्लंघन देख के मेजर के नाइटमेयर शुरू। तो बहुत सारी ओवर एक्टिंग के बाद ये बोला एंड मिशन सेविंग रागिनी का जिंदा बंदा शुरू। लेकिन रास्ते में इनको देख लिया भूत अंकल के पंटरों ने, तो इनका गेम बजाने के लिए भेज दी अपनी नई रिक्रूट। एंड सरप्राइज सरप्राइज, न्यू रिक्रूट है ये फिजिक्स फेल चुड़ैल। तो इनको देख के ट्रिगर हुई इसकी PTSD और ये भागी। ऐसा भागी कि भाग के पहुंची लाहौर। पीछे पीछे आई रागिनी और बोली करना नहीं। ये तो चिल करना रे, इन दोनों से मैं आत्माराम की हीरोपंथी निकलवा दूंगी और फिर सबको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन सिंस ये लाहौर में है तो वापस पहुंचने में होगी देर। तो इन दोनों को चढ़िया गुस्सा और बोले लेट्स लीव ब्रो। लेकिन जाएंगे कैसे, क्योंकि लो एंड बिहोल्ड एंटर्स भूत अंकल की दूसरी पंटर, लेडी डायना। एंड लाइक आई सेड ये फीचर फिल्म नहीं है, स्टीरियोटाइपिंग पे डॉक्यूमेंट्री है। तो ये निकली पंजाबी और ये बजाया इन्होंने पंजाबी ट्रैक और भांगड़ा शुरू और टुम लक लक। और ये बीच में एंट्री हुई रागिनी की एंड बाय द बॉलीवुड हॉरर रूल बुक पेज नंबर 999। जब हाथ में ना हो प्लॉट तो नचा दो लड़की हॉट। तो बजा रे और फाइनली काटी डायना की चोटी एंड बूम, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो अब इनका सवाल है कि भैया ये भूत इनको मारने क्यों आ रहे हैं। तो रागिनी ने दी एक अपडेट की भैया मैंने चूतिया बनाया तुमको, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ नहीं, कराया गया था बाय नन अदर देन दुष्यंत के सौतेले भाई, बाय नन अदर देन यूजिंग भूत अंकल की हिटमैन सर्विस। और मरने के बाद दुष्यंत की आत्मा को कर लिया कैप्चर। दैट इज व्हाई शी नीड्स सम हेल्प। लेकिन अब इनको इसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, व्हिच इज फेयर इनफ। क्या पता फिर से चूतिया काट रही हो। तो ये निकल लिए घर के लिए और इधर भूत अंकल को पता चला कि मेजर गुल्लू अपने आप तो कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो रागिनी को करा लिया स्पीड पोस्ट सीधा अपने अड्डे पे। मीनवाइल गुल्लू मेजर का रास्ते में हुआ झगड़ा कि रागिनी मिल जाती तो किसको मिलता उसका सोल। कि तभी सामने आई खाई और मेजर में घुसा भूत और इनकी जान बचाई। एंड गेस व्हाट, ये तो वही भूत है जिसको इन्होंने मोन्टाज में बचाया था। तो ये बोला ब्ला 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 बिजनेस पार्टनरशिप ब्ला 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 इंसान भूत भाई भाई ब्ला 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 रागिनी किधर है। और बस ये सुन के हो गया इनका हृदय परिवर्तन। तो आ गए ये लोग रागिनी को बचाने। लो जी आ गया क्लाइमैक्स, हो जाओ खुश, खत्म होने वाली है। ये बीच में इतना भांग बोला स्किप कर देते ना तो कुछ फर्क पड़ता नहीं वैसे ज्यादा इस डॉक्यूमेंट्री में। खैर तो गुल्लू मेजर पहुंचे क्लाइमैक्स सीन पे जहां भूत अंकल ने दिया अपना नार्सिसिस्टिक इंट्रो। आज से 100 साल पहले मैं समुद्री लुटेरा था, बहुत बड़ी गैंग थी मेरी, लोग मेरे नाम से कांपते थे। ठीक है ये भी चल जाएगा। तो इंट्रो के साथ दी धमकी कि रागिनी को लुढ़का देगा कि तभी एंटर्स राका। हेलो मदरफकर। कोई नहीं पूछेगा ना ना, ये स्टूडियो की जमीन से उखाड़ा प्रॉप जिंदा कैसे हुआ कोई नहीं पूछेगा। बस ये सोचो कि ये अब तक जिंदा था तो बेचारे ने अपनी हरी हरी आंखों से क्या क्या देखा होगा। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। एनीवे तो राड़ा शुरू।
फिर पूरा क्लाइमैक्स सेट बर्बाद और रागिनी को बचाने के बाद भूत अंकल ने राखा की बूबी से मारा अपना अस्त्र और राखा की बोलती बंद। फिर उसके पंटर लाए दुष्यंत को, दैट इज रागिनी का मुर्दा बंदा, और बोला सुन बे गेंडू, चुपचाप अपनी मौत एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो ये बोतल के भूत को बहता हुआ मूत बना दूंगा। तो चलाया गुल्लू ने अपना तेज दिमाग और बोला हम तो यहाँ दशरथ के लिए आए हैं। एंड these guys being dumb as fuck, बोतल फेंक दी इनके हाथ में, एंड while they are fighting गुल्लू goes like एंड फाइनली इन दी एंड अपने हीरोपंती 2 टाइप के फकॉल फॉल्टी लॉजिक्स लगा के हसल मोन्टाज में हेल्प किए भूतों को बुला के भूत अंकल का वरदान तोड़ के जहन्नम के दरवाजे खोल के इसका दी मम्मी रिटर्न्स कर डाला। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। और बस इन्होंने जाके बाकी आत्माओं को मोक्ष दिला दिया, रागिनी दुष्यंत भी कट लिए, ये लोग भी राका जो अब जिंदा है को लेके कट लिए, एंड एज इफ वी वुड लव द मूवी इन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन भी डाल रखा है जिसमें आया जॉनी दुश्मन, भूत अंकल का फेवरेट पंटर एंड एंड ऑफ स्टोरी। भगवान भला करे, पिक्चर खत्म, पैसा हजम, टाटा बाय बाय ब्रो। इस मूवी का नाम फोन भूत की जगह अ यूट्यूबर्स प्रोजेक्ट होना चाहिए था, तब ऐसे जोक्स की ना सेंसी बनती और फनी भी लगती, ठीक है। और इससे बढ़िया स्टोरीज ना बेटे पॉर्न में मिल जाएंगी तुमको, और वो फनी भी होंगी। सही में, नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना, और जब चैनल पे आ ही गए हो, वीडियो देख ही रहे हो तो बहन के भाइयों सब्सक्राइब कर लो ब्रो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।